नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अंग्रेजी का एक नया वीडियो लेके आए हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है टेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब जो है उस कितनी होती है, उसको हमने टेबल में पढ़ा था। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग कैसे करें, उसके हमने नियम पढ़े थे। और आज हम मेन वर्ब के प्रयोग के नियम पढ़ने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, मेन वर्ब के प्रयोग के नियम जो है अलग अलग टेंस के अलग अलग होते हैं। और आप परंपरागत पद्धति में पढ़ते आए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वाक्य आता है, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये मेन वर्ब आती है, इसके बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ये आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में ये आती है। और ऐसे करके आपके 12 टेंस होते हैं और 12 ही प्रकार के आपको रूल याद रखने पड़ते हैं। और होता ये है कि आप भूल जाते हैं, कंफ्यूज होने लगते हैं और फिर आपका पढ़ाया सब बेकार हो जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा भी, उसमें टाइम भी इन्वेस्ट किया, लेकिन कंफ्यूजन आपके बरकरार रही। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम बहुत ही सरल और छोटे और मात्र 4 नियम लेके आए हैं। और उन 4 नियमों की मदद से आप बहुत आसानी से मेन वर्ब यूज कर सकते हैं, चाहे आप कोई बोर्ड एग्जाम दे रहे हो वहां पर भी, और यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स बहुत ही सरल नियम है, आप बाद में वास्तव में कहेंगे कि बहुत ही सरल नियम है। ये स्टूडेंट्स देखिए, बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये देखिए, आप जानते हैं प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, ये मुख्यतः 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इनके 4-4 भाग होते हैं। तो आप तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इनको छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेफिनिट के सामने लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म, केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को छोड़कर। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म अकेली आती है। ये स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है इंडेफिनिट चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, उसमें हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब आपको कहीं भी ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। इंडेफिनिट यानी फर्स्ट फॉर्म, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो, और चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य हो, उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। बस इतना सा याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्रिया की सेकंड फॉर्म अकेली आती है। अब ये भी याद रखना है, आप जानते हैं हर प्रकार के टेंस के वाक्य जो होते हैं उसमें अफर्मेटिव प्रकार का ही वाक्य हो सकता है, नेगेटिव प्रकार का ही वाक्य हो सकता है, इंट्रोगेटिव प्रकार का ही वाक्य हो सकता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव प्रकार का ही वाक्य हो सकता है। उसमें भी आपको याद रखना है कि जो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है, पास्ट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव रूप होता है, केवल उसमें सेकंड फॉर्म आती है। अगर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव रूप आ गया तो उसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव रूप आ गया तो उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। और अगर पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूप आ गया तो उसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कहने का मतलब ये है कि केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, बाकी कहीं भी सेकंड फॉर्म नहीं आती है। अच्छा, एक बात और याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, या यूं कह सकते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट एकमात्र ऐसा टेंस है जहां पर सेकंड फॉर्म आती है, बाकी कहीं भी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। जहां भी सेकंड फॉर्म दिखाई दे आप तुरंत समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो पास्ट इंडेफिनिट के केवल अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म आती है, बाकी और रूपों में फर्स्ट फॉर्म ही आती है। कहने का मतलब ये है कि इंडेफिनिट चाहे कोई सा भी हो, उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो, और चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य हो। नंबर 2 आपका नियम ये है कि कंटिन्यूअस जो अगर वाक्य है तो उसमें फोर्थ फॉर्म आती है। कंटिन्यूअस चाहे कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य हो, उसमें फोर्थ फॉर्म ही आती है। आपको कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, उसमें क्रिया की चौथी फॉर्म ही आती है। फिर तीसरा नियम आपका कहता है कि परफेक्ट में क्या आ रहा है, थर्ड फॉर्म, यानी परफेक्ट चाहे कोई सा भी हो उसमें क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, और चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है। और चौथा नियम है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस चाहे कोई सा भी हो उसमें फोर्थ फॉर्म आती है। कहने का मतलब ये है कि चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसमें क्रिया की चौथी फॉर्म आती है। ये स्टूडेंट बहुत सरल सी बात है। इंडेफिनिट चाहे कोई सा भी हो, इंडेफिनिट का मतलब फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस का मतलब फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट का मतलब थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब फोर्थ फॉर्म।
बस इतना सा याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव आ गया तो सेकंड फॉर्म लगाओगे, बाकी सब में आपको ये नियम बड़े आराम से काम में आएंगे। इंडेफिनिट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म। ये स्टूडेंट्स इन नियमों को बहुत आसानी से आप फिंगर ट्रिक से भी याद कर सकती हैं। थोड़ा सा मेरे साथ प्रयास कीजिए। देखिए आपका हाथ है, इसमें अंगूठे को हटा लीजिए, क्योंकि आपके जो टेंस होते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके केवल 4 भाग होते हैं, इसलिए हम 4 ही का इस्तेमाल करेंगे। हमारे हाथ में 5 फिंगर हैं, लेकिन हम केवल 4 फिंगर का यूज करेंगे, क्योंकि टेंस के जो भाग हैं प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के, उनके 4 ही भाग हैं। देखिए आपकी एक उंगली निकली है, यानी इंडेफिनेट निकला है। इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में ध्यान रखना है, यहां पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी बल्कि फोर्थ फॉर्म आएगी। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म। दोबारा देख लीजिए, इंडेफिनेट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म। इंडेफिनेट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म। ये स्टूडेंट्स यहां पर याद रखना है, इंडेफिनेट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में आपकी 2 उंगली निकलती है, लेकिन आपको याद रखना है कि वहां पर फोर्थ फॉर्म ही आती है। और परफेक्ट आपकी 3 उंगली निकली है, इसलिए थर्ड फॉर्म। अब इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए, 4 उंगली निकली है, इसलिए आपकी फोर्थ फॉर्म। आपके देखिए इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि 1 उंगली निकली है। कंटिन्यूअस में आपको ध्यान रखना है 2 उंगली निकली है, लेकिन फॉर्म कौन सी लगानी है, फोर्थ फॉर्म लगानी है। देखिए परफेक्ट में 3 उंगली निकली है, इसलिए थर्ड फॉर्म। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के देखिए 4 उंगली निकली है, इसलिए फोर्थ फॉर्म। बस यहां पर आपको याद रखना है कि कंटिन्यूअस में निकलती उंगली 2 है, लेकिन आपको यूज कौन सी फॉर्म करनी है, फोर्थ फॉर्म। दोबारा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। इंडेफिनेट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में फोर्थ, परफेक्ट में थर्ड और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म। इंडेफिनेट में फर्स्ट, कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और इसका परफेक्ट कंटिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म। ये स्टूडेंट्स अभी आपके सामने 2-3 बार मैंने आपको करके बताया है। मुझे उम्मीद है कि आपने ही साथ वो प्रैक्टिस कर ली होगी और आपको भी याद हो गया होगा। तो देखिए उंगलियों में ये सारे में याद हो गया, फिंगर में कि उंगलियों में आपके वो नियम याद मौजूद हैं। आपको कहीं ज्यादा दिमाग में टेंशन रखने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से याद हो रहा है। ये स्टूडेंट्स ये आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी। और हमारा प्रयास है कि जो भी कठिनाइयों की चीजें हैं उनको हम सरल रूप में आपके सामने पेश करें। ये स्टूडेंट्स यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए, ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।